नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रिपब्लिक डे पर बोले सीएम सैनी, रोजगार से इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार तक गिनाई उपलब्धियां, हर जिले मेडिकल कॉलेज का वादा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य व केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने आत्मनिर्भर रक्षा, मेक इन इंडिया, हरियाणा के आर्थिक योगदान, पारदर्शी शासन, युवा रोजगार, किसान कल्याण और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। सीएम ने बताया कि हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और जीएसटी संग्रहण में अग्रणी है और विकसित हरियाणा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों व उपलब्धियों का क्रमवार उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान के कारण भारत आयातक से निर्यातक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। अंतरिक्ष सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी देश नई प्रगति दर्ज कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गाँव के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1% और जनसंख्या का 2.9% होने के बावजूद राष्ट्रीय जीडीपी में 3.7% का योगदान दे रहा है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हरियाणा बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। स्टेट इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य टॉप अचीवर्स में शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य भी हरियाणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का ये उनका दूसरा अवसर है और गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा व आधुनिक तकनीक का संगम है। व्यवस्था परिवर्तन और पारदर्शी शासन। मुख्यमंत्री ने कहा, दशकों तक सरकारें बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। आम व्यक्ति सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता था। उनकी सरकार ने इस परिपाटी को बदला। विधानसभा चुनाव में लिए गए 217 संकल्पों में से 54 एक वर्ष में पूरे किए जा चुके हैं और 163 पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के द्वार की नीति अपनाई गई है। हांसी और दादरी को जिला बनाकर प्रशासन के लोगों के नजदीक लाया गया। बिना पर्ची खर्ची की पारदर्शी भर्ती, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान को नए हरियाणा की पहचान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिचौलियों की भूमिका खत्म की है और योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने ऑपरेशन क्लीन और प्रहरी का उल्लेख किया। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। नशा मुक्ति हरियाणा अभियान में 6000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई और 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।